साल 1212 की बात है। बोहीमिया की पोडलाजित्से मॉनेस्ट्री के भीतर एक ऐसा मुकदमा चल रहा था जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। कटघरे में खड़ा था उसी मॉनेस्ट्री का एक मंक जिसका नाम था हेरमान द रेक्लूस। एक मंक बनने से पहले कई पवित्र कस्में खानी पड़ती हैं, जैसे कभी लालच न करना और हमेशा मर्यादा में रहना। हेरमान पहले भी कई छोटे मोटे नियमों को तोड़ चुका था, लेकिन इस बार उसने सीधे धर्म की साख पर वार किया था। वो एक महिला के प्यार में पड़ गया था। जैसे ही मोनास्ट्री के अधिकारियों को यह बात पता चली, उन्होंने हेरमान को एक खौफनाक सजा सुना दी। उसे दीवार में जिंदा चुनवा देने का आदेश दिया गया। अपनी मौत को सामने देखकर हेरमान घबरा गया। उसने जीसस का वास्ता देते हुए कहा कि अगर उन्होंने गुनहगारों को माफ किया है तो उसे भी सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन प्रीस्ट धर्म संकट में पड़ गए और उन्होंने हेरमान के सामने एक नामुमकिन सी शर्त रख दी। अगर तुम कल सुबह होने से पहले पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन का सारा नॉलेज एक ही बुक में लिख दोगे तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। मौत के डर से हेरमान ने यह शर्त मान ली। उसे एक अंधेरे तहखाने में बंद कर दिया गया। सोचिए, सिर्फ 12 घंटे और पूरी दुनिया का नॉलेज। ये काम किसी भी इंसान के बस की बात नहीं था। जब उसे अपनी हार और मौत तय लगने लगी तब आधी रात को उसने ईश्वर के बजाय डेविल, शैतान को पुकारा और अपनी आत्मा का सौदा कर लिया। अगली सुबह जब तहखाने का दरवाजा खोला गया तो सब दंग रह गए। हेरमान के सामने एक विशालकाय बुक रखी थी, लगभग 3 फुट लंबी, 3/4 फुट चौड़ी और करीब 75 किलोग्राम वजन। जब उससे पूछा गया कि ये कैसे हुआ तो उसका जवाब सुनकर सबकी रूह कांप गई। ये मैंने नहीं लिखा, मैंने तो बस प्रार्थना की थी। और जब पूछा गया कि प्रार्थना किससे की तो उसने कहा, किसने कहा कि मैंने प्रार्थना गॉड से की थी। शर्त पूरी होते ही जैसे ही हेरमान बाहर निकला, उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। इस बुक को आज हम कोडेक्स गिगास के नाम से जानते हैं। जब इसकी जांच की गई तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इसके 644 पेजेस वेलम डोंकी स्किन पार्चमेंट से बने थे। पूरी बुक की हैंडराइटिंग शुरू से अंत तक एक जैसी थी, न थकान न गलती का निशान। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कोई इंसान ये लिखता तो उसे कम से कम 30 से 35 साल लगते, लेकिन कहानी कहती है कि ये एक रात में लिखी गई। इसके पेज नंबर 580 पर डेविल की एक विशाल तस्वीर बनी है। कहा जाता है कि डेविल ने अपना खून इस्तेमाल कर इस तस्वीर को सील किया ताकि उसका अंश हमेशा इस किताब में मौजूद रहे। मान्यता है जो इस किताब की इज्जत करता है, डेविल उसकी किस्मत चमका देता है, और जो इसका अपमान करता है वह बर्बाद हो जाता है। हेरमान की मौत के बाद जहां जहां ये बुक गई वहां वहां विनाश देखा गया। मोनास्ट्री पर आपदाएं आईं और आखिरकार उन्हें ये बुक गिरवी रखनी पड़ी। 1594 में रोमन एम्परर रूडोल्फ टर्न ने इसे हासिल किया, लेकिन कुछ समय बाद वह मानसिक संतुलन खो बैठे। कहते हैं वह डेविल की तस्वीर को घूरते रहते और कहते, इट डजंट लेट मी स्लीप। 1648 में वॉर के दौरान स्वीडिश आर्मी इसे लूटकर स्टॉकहोम ले आई, लेकिन घटनाएं यहीं नहीं रुकी। 1683 में लाइब्रेरी गार्ड लार्स ने देखा कि बुक के पेजेस अपने आप पलट रहे हैं। जैसे ही वह पास गया, वह भारी बुक अचानक बंद हो गई और उसका सिर पेजेस के बीच को चल गया। 1697 में लाइब्रेरी में भयानक आग लगी, सब जल गया, पर कोडेक्स गिगास सुरक्षित बची रही। उसे खिड़की से बाहर फेंककर बचाया गया, लेकिन उसके 12 पेज हमेशा के लिए गायब हो गए। कहा जाता है उन्हीं में डेविल समनिंग रिचुअल्स लिखे थे। आज ये ऐतिहासिक मैन्युस्क्रिप्ट स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी में एयर टाइट ग्लास केस में सुरक्षित रखी गई है। हर कोई इसे पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। आज भी कोडेक्स गिगास दुनिया की सबसे रहस्यमयी बुक्स में से एक मानी जाती है। तो सवाल यह है, क्या इसे सच में किसी इंसान ने लिखा था या फिर किसी अनसीन डार्क पावर की मदद से? शायद सच कभी सामने ना आए, लेकिन इस किताब से जुड़ी कहानियां आज भी लोगों को डर और हैरानी में डाल देती हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या इस बुक के पीछे कोई सुपर नेचुरल पावर थी या फिर ये सिर्फ इतिहास की एक रहस्यमयी कहानी है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी ही अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।